जय बिहार और जय बिहारी। दोस्तों, आज मैं नाउन आप लोग को ठीक है शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन नाउन शुरू करने से पहले ठीक है, इसमें दो तीन नाउन आप लोग को पढ़ा दिया गया है, जिसमें हम कलेक्टिव नाउन तक आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा कि आज नाउन शुरू नहीं होने वाला है, मतलब कि नाउन शुरू हो चुका है। ठीक है, उसमें जो बचा हुआ भाग था वो आज हम कोशिश करेंगे कि समाप्त कर दें। ठीक है, यानी मटेरियल नाउन देखने वाले हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, मटेरियल नाउन होता है क्या, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो मटेरियल नाउन वो नाउन है ठीक है, जिसे आप लोग क्या करते हैं, मतलब कि तौलते हैं या मापते हैं। यानी जो वस्तु आप मार्केट में खरीद रहे हैं ठीक है, उसको वेट करके खरीद रहे हैं या मेजर करके, वो नाउन आपका क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। और वैसा नाउन ठीक है जिसको आप लोग देख नहीं सकते, केवल फील करते हैं, जैसे लव हो गया, आपको एयर वगैरह हो गया। ठीक है, काइंडनेस हो जाता है, ठीक है, फ्रेंडशिप वगैरह, ब्यूटी, सुंदरता, ये सब देखने का चीज नहीं, ठीक है, केवल फील करने का चीज है। तो जिस चीज को आप लोग केवल फील करते हैं यानी महसूस करते हैं, वो नाउन आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम लोग सबसे पहले देखेंगे मटेरियल नाउन, फिर मटेरियल नाउन का एग्जांपल देखेंगे, फिर उसका देखेंगे यूज क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मटेरियल नाउन होता है क्या, तो इसका देखेंगे डेफिनेशंस। लिखेंगे फोर्थ नंबर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो देखिए मटेरियल नाम में इसमें क्या छिपा हुआ, मटेरियल, मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, नहीं जिस पदार्थ को आप खरीद कर, मतलब कि तौल कर या माप कर खरीद रहे हैं, वही सारा पदार्थ क्या कहलाएगा, मटेरियल नाउन। तो लिखेंगे जिस नाउन को a noun that can be measured, जिस नाउन को ठीक है मापा या तौला, और वेट, यानी जिस नाउन को आप माप सकते हैं या तौल सकते हैं। ठीक है, बट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी जिस नाउन को आप माप सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं या वेट। मेजर के मतलब होता है मापना, ठीक है, और वेट के मतलब होता है तौलना। यानी जिस नाउन को आप मेजर कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं, ठीक है, बट कैन नॉट बी काउंटेड, लेकिन जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, वो नाउन आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, मटेरियल नाउन। तो यहाँ पे लिखेंगे इज, ठीक है, कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब देखिए तो मटेरियल नाउन का परिभाषा हो गया। अब देखेंगे इसका एग्जांपल, क्या देखेंगे एग्जांपल। तो मटेरियल नाउन का एग्जांपल बहुत सारा होगा जो आपके घर पे यूज होने वाला चीज है। ठीक है, इजी लिखेंगे, एग्जांपल एग्जाम्पली ग्रेसिया, लिखेंगे वाटर, मिल्क, वुड, सैंड, ऑयल, ब्रास, गोल्ड, शुगर, ब्रेड, सॉल्ट, ETC कर देते। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, फिर वुड हो गया, सैंड हो गया, ऑयल हो गया, ब्रास हो गया, उसके बाद है गोल्ड, फिर है शुगर, फिर है ब्रेड और सॉल्ट। तो ये जितना भी नॉन हम लिखे, ठीक है, नीचे एग्जांपल, ये सारा का सारा नॉन आपका क्या है, मटेरियल नॉन। क्यों, क्योंकि ये सब नॉन है, ठीक है, मतलब जिसको आप लोग खरीदते हैं तब माप कर या तौल कर दिया जाता है। ठीक है, कभी भी आपको काउंट करके नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ब्रेड, ब्रेड को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब बोलिएगा 1 पीस ब्रेड, 2 पीस ब्रेड, ठीक है, तब ये काउंट होगा। सिंपल ब्रेड बोलने से काउंट आप नहीं कर सकते। ठीक है, उसका मतलब नहीं होगा कितना ब्रेड। ठीक है, तो ये सब ध्यान दीजिएगा। ब्रेड दिखने में आपको लगेगा कि काउंट हो सकता है इसका, बट नहीं, ठीक है, क्योंकि मटेरियल से ही बना है, इसीलिए इसका मतलब कि मटेरियल नाउन कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका यूज देखेंगे, मटेरियल नाउन का यूज क्या होता है। ठीक है, मटेरियल नाउन का हम लोग कब प्रयोग करेंगे, ठीक है, और इसके साथ आर्टिकल आएगा या नहीं आएगा वो भी ध्यान देंगे। तो लिखेंगे यूज ऑफ मटेरियल नाउन, यूज ऑफ मटेरियल
नो। तो फर्स्ट यूज इसका लिखेंगे मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में प्रयोग किया जाता है और इसके साथ इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मटेरियल नाउन ऑलवेज यूज इन सिंगुलर नंबर, ठीक है, एंड इट्स यूज, ठीक है, एज सिंगुलर वर्ब। यानी मटेरियल नाउन का, ठीक है, प्रयोग किस नंबर में होता है? तो सिंगुलर नंबर में प्रयोग होता है, क्योंकि ये हमेशा अनकाउंटेबल ही होगा, कभी भी इसको आप गिन नहीं सकते। लेकिन गिनने के लिए अगर कुछ चाहिएगा इसके आगे लगा सकते हैं, जैसे पानी को नहीं काउंट कर सकते, लेकिन बोल सकते हैं कि एक गिलास पानी, ठीक है, तो वहां पे ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है। फिर एक बाल्टी पानी या बकेट ऑफ बाल्टी हो सकता है, मतलब वाटर हो सकता है। फिर एक लोटा पानी, ठीक है, तो एक लोटा पानी मतलब बोल सकते हैं। तो जब इसको काउंट करने के लिए एक बोतल पानी बोल सकते हैं, बोतल ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, मिल्क, मतलब क्या, बकेट ऑफ वाटर, इस हम जो भी वर्ड उसके आगे लगा रहे हैं, ठीक है, गिनने के लिए, तो इस मतलब कि शब्द का प्रयोग करके आप उसको मतलब कि गिन सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आपको पानी को बोलेगा गिनने के लिए तो कभी भी गिन नहीं सकते, ठीक है, और ना ही इसका कभी प्लूरल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट यूज। इसका देखिएगा एग्जाम्पल, तो लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, कि मटेरियल नाउन का किस नंबर में प्रयोग होगा? आपका सिंगुलर नंबर में। रीजन क्या समझिए, क्योंकि एक हमेशा क्या होता है? अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल जिसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, वो हमेशा सिंगुलर नंबर में ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, पानी, ठंडी होती है, सोना पीला होता है, चांदी उजली होती है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है, बोल रहे हैं एग्जाम्पल में कि पानी ठंडी होती है, ठीक है, फिर सोना पीला होता है, चांदी उजली होती है, तो ये सब इसका कैरेक्टर है। पानी ठंडा ही रहेगा, ठीक है, सोना पीला होता है, और क्या हो गया आपका, चांदी उजली होती है, ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टर है। तो जो जिसका कैरेक्टर है इसमें क्या कीजिएगा, वाटर, पानी के लिए क्या यूज कीजिएगा, वाटर, लिखेंगे वाटर इज कोल्ड, ठीक है। अब फिर है सोना पीला होता है, लिखेंगे गोल्ड इज येलो। फिर चांदी उजली होती है, तो सिल्वर इज व्हाइट। अब ध्यान देना होगा, हम बोले क्या कि मटेरियल नाउन, ठीक है, यूज एज, यूज ऑलवेज, ठीक है, सिंगुलर नंबर। यानी मटेरियल नाउन का हमेशा प्रयोग किस नंबर में होता है, सिंगुलर नंबर में। और जब इसका प्रयोग आप सिंगुलर नंबर में कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वह भी कैसा हो रहा है, सिंगुलर। आप देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल हम क्या लिखे हैं, वाटर, वाटर के साथ क्या लगा रहे, इज। तो वाटर मेरा सिंगुलर नंबर है, ठीक है, मतलब सिंगुलर मानेगा ही क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके साथ जो वर्ब आ रहा है क्या आ रहा है, इज। तो इज आपका कैसा वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। तो याद रखिएगा इज कौन सा वर्ब हो गया, सिंगुलर। यहाँ पे लिख लीजिएगा इज है आपका सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब। आपका जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब आता है, ठीक है। यानी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। तो सब्जेक्ट वाटर आपका सिंगुलर, तो वर्ब भी आ गया सिंगुलर। सेकंड देखिएगा यहाँ पे गोल्ड, गोल्ड भी आपका कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर, वर्ब इसके साथ क्या है, इज, ये भी सही में रहा। फिर थर्ड देखिएगा सिल्वर, सिल्वर के साथ क्या रहा, इज, तो ये भी मेरा सही है, इसको भी गुड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूज ऑफ मटेरियल नाउन, ठीक है। मटेरियल नाउन का यूज नंबर फर्स्ट पढ़ा है, ठीक है। मटेरियल नाउन
कब देखेंगे यूज नंबर सेकंड, तो सेकंड देखने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, उसको देखने वाले हैं सेकंड। चलिए ध्यान दीजिएगा, यूज नंबर सेकंड देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे यूज ऑफ मटेरियल नाउन। इसका फर्स्ट यूज हम देख चुके हैं, ठीक है। आप देखने वाले इसका सेकंड यूज, तो सेकंड यूज इसका क्या है, तो लिखेंगे मटेरियल नाउन को कभी भी एस या ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यानी मटेरियल नाउन को कभी भी आप एस या ईएस जोड़कर, ठीक है, प्लूरल नहीं बनाइएगा। अगर आप प्लूरल बनाइएगा तो उसका मीनिंग वहां पे चेंज हो जाएगा, यानी अर्थ ही बदल जाएगा, ठीक है। कि वहां पे मतलब जब आप मतलब कि इसका सिंगुलर नंबर में जो प्रयोग हो रहा था मटेरियल नाउन, क्योंकि हमेशा सिंगुलर नंबर में ही आएगा, अनकाउंटेबल है। अब जब इसमें आप एस या ईएस जोड़िएगा तो ये प्लूरल नहीं बनेंगे, ठीक है, इनका अर्थ ही कुछ और हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, एक एग्जाम्पल देते हैं हम आप लोग को। जैसे यहाँ पे क्या लिखे हम, सैंड। सैंड का मतलब होता है बालू, सैंड मतलब क्या हो गया आपका, बालू। अब देखिए इसमें आप एस जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, एस, तो बन गया सैंड्स। सैंड्स का मतलब हो गया आपका रेगिस्तान, रेगिस्तान। अब देखिएगा फिर सेकंड रहेगा वाटर, क्या है आपका, वाटर। वाटर मीन्स होता है पानी। अब पानी में आप जोड़ दीजिएगा एस, क्या बन गया आपका, वाटर्स। वाटर्स का मतलब हो गया समुद्र। अब देखिए समुद्र क्या हो गया आपका, मतलब कि मीनिंग ही बदल गया। फिर सेकंड रहेगा आपका वुड। वुड का मतलब होता है जंग, लकड़ी, लकड़ी। अब गलती से इसमें आप एस जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए, एस। तो एस जोड़िएगा तो हम बोलें कि ये है तो ठीक है, मटेरियल नाउन सिंगुलर नंबर में, यानी हमेशा ही सिंगुलर नंबर में ही रहेगा और प्रयोग भी सिंगुलर नंबर में होगा। लेकिन आप गलती से एस जोड़ रहे हैं, तो देखिए इसका क्या नतीजा आ रहा है, ठीक है। यानी रिजल्ट के रूप में सीधा नाम बदलाव हो रहा है। यानी पहले मीनिंग था बालू से बन गया रेगिस्तान, पानी से बन गया समुद्र, ठीक है, लकड़ी से बन जाएगा जंगल। क्या बन गया आपका, लकड़ी से जंगल। ये हो गया यूज ऑफ सेकंड, ठीक है, किसका, मटेरियल नाउन का। तो ध्यान रखना होगा ये सब यूज। अगर गलती से आप एस या ईएस जोड़ने की प्रयास करते हैं, ठीक है, तो एस ईएस जोड़ने से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका अर्थ ही बदल जाएगा। तो एस या ईएस जोड़ना नहीं है, नहीं जोड़िएगा तो क्या जोड़िएगा, ठीक है, कुछ नहीं जोड़ना है, बस जोड़ दीजिएगा तो अर्थ बदल जाएगा। आप लिखेंगे यूज थर्ड, तो लिखेंगे मटेरियल नाउन के साथ के साथ आमतौर पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन यदि नाउन खास हो तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मटेरियल नाउन के साथ आमतौर पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब वो मटेरियल नाउन, ठीक है, खास हो रहा है, क्या हो रहा है, खास, यानी आपके लिए स्पेशल हो रहा है, तो जब स्पेशल हो जाएगा तब उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग होता है या नहीं होता है। खास कब होगा जो देखिएगा, इस नदी का पानी, इस नदी का पानी
गंदा है। इस गाय का दूध अच्छा है। और देखिएगा, भारत का सोना अच्छा है। तो अब ध्यान दीजिए करा, इस नदी का पानी गंदा था। देखिए यहाँ पे नदी तो बहुत सारा है, ठीक है। अब सारा नदी का पानी तो गंदा होगा नहीं, क्योंकि जानवर वगैरह वहीं पे मतलब पानी पीते हैं, मछलियां उसी में रहकर अपना सांस लेती है, ठीक है, पानी के लिए इस्तेमाल करती है। अगर पानी सारा तालाब मतलब नदी का गंदा रहेगा तो ठीक है, मछलियां नहीं बचेगी, वो मर जाएगी यूं ही, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो भी नदी का पानी, ठीक है, वो हमेशा क्या रहता है, मतलब अच्छा ही होता है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि इस नदी का पानी गंदा है। कहने का मतलब जैसे कि भारत में बहुत सारा नदी, उसमें यमुना नदी का अगर नाम लिया जाए तो यमुना नदी का पानी क्या हो गया, बहुत गंदा हो गया, मतलब ठीक है। मतलब कहने का मतलब उस नदी का पानी इतना गंदा कि वहां पे कोई जानवर भी पानी पी नहीं सकते हैं। अब सोचिए, जो मतलब कि पानी जानवर नहीं तक पी सकते हैं, लेकिन फिर मजबूरी में क्या करते हैं वो लोग, जानवर को पानी पिला ही देते हैं उस नदी का। अब वो जो जानवर पानी पी रहा है नदी का, ठीक है, उसका असर क्या करेगा, उसका हेल्थ बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है, वो बीमार पड़ेगी गाय, और बीमार पड़ेगी, ठीक है, तो गाय का तबीयत खराब होगा और गाय मर जाएगी। तो इस तरह से देखिए कि मतलब कि जो नदी का हम जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, जिक्र करते करते कहाँ पहुंच गए, यमुना नदी पे। तो ऐसा बहुत सारा इंडिया में नदी है, ठीक है, जिसका साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं, सरकार अपना काम में लगे हुए, ठीक है, लोग अपना काम में लगे हुए हैं। लोगों का काम क्या है, बस वोट दे दिए, वोट देने के बाद कौन सरकार बनी, कैसे काम कर रही है, कोई मतलब नहीं। 5 साल के लिए बैठ गया, फिर वही इंसान फिर 5 साल के लिए बैठ जाता है। इस हम ध्यान देना होगा, ठीक है, आप लोग को भी। तो बोले इसमें इस नदी का पानी गंदा, इस नदी का पानी गंदा है। तो देखिए यहाँ पे खास हो रहा है, ठीक है, नदी। तो जब खास हो रहा है, ठीक है, पानी, तो पानी के लिए यहाँ पे जो यूज होगा वर्ड, ठीक है, इसका आगे लगाएंगे आर्टिकल द, तो लिखेंगे द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डटी। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज डटी, इस नदी का पानी, ठीक है। तो यहाँ पे द लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि इस नदी का पानी खास हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड, इस गाय का दूध अच्छा, जैसे बहुत सारा गाय का दूध रहता है, ठीक है। अब आपको जो गाय का दूध अच्छा लगे वो आपके लिए क्या हो जाता है, खास। जैसे ही खास होगा तो क्या करेंगे हम, चाहे अनकाउंटेबल नाउन हो चाहे काउंटेबल हो, उसके आगे आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पे द मिल्क इज, द मिल्क ऑफ दिस काउ कीजिएगा, द मिल्क ऑफ दिस काउ इज गुड। तो देखिए, ऐसे जैसे गाय का, सारा गाय का तो दूध ठीक ही होता, ठीक है, लेकिन आपको जो अच्छा लग रहा था, जो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, वो 10% हो गया। अब जैसे 100% है, ठीक है, मान लेते हैं 100%। अब 100% वाली बात करते हैं, ठीक है, कि गाय का दूध अच्छा है, गाय का दूध अच्छा है, तो वो हो गया आपका 100% वाली बात। कितना परसेंट, 100%। गाय का दूध अच्छा 100% की बात हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कितना परसेंट के, इस गाय का दूध, तो 10% की बात हो रहा है। जब भी आपको 10% की बात हो, उसके आगे चुपचाप आंख बंद करके आर्टिकल द का प्रयोग कर दीजिएगा, ठीक है। ये मत देखिएगा कि किसने कहा, नहीं कहा, हमने भी नहीं कहे, ठीक है, लोगों ने नहीं कहा, तो कहा कौन, ग्रामर ने कहा, ठीक है। यानी आपको ग्रामर में ये चीज बताया गया है कि जब भी आपको 10% की बात होगा, ठीक है, भले ही काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, उससे मतलब नहीं है, उसके आगे आंख बंद करके आर्टिकल द का प्रयोग कर दीजिएगा, आपका सही ही होगा, गलत कभी भी नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए भारत का सोना, अब सोना तो हर कंट्री में, ठीक है, तो हर कंट्री में सोना तो 100% है, ये है, ठीक है, पूरा सोना जोड़िएगा अपने आप में 100%। लेकिन अगर मैं बात कर रहा भारत का सोना, तो भारत का सोना के परसेंट, 10% होगा या 15% होगा। तो हम यहाँ पे कितना परसेंट की बात कर दिए, 10%। तो 10% फिर आर्टिकल दा लगेगा, जैसे ही 10%, 10 से 10, 10 से आर्टिकल दा, तो याद रखिएगा यहाँ पे, तो लिखेंगे द गोल्ड ऑफ इंडिया, द गोल्ड ऑफ इंडिया, भारत का सोना, ठीक है, कैसा है, अच्छा, इज गुड। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, ये था आपका यूज ऑफ मटेरियल नोन। इन मटेरियल नोन का यूज आप लोग का मिनिमम, ठीक है, जितना था कंप्लीट हो गया आप लोग को बेसिक क्लास में, इतना ही, ठीक है। आगे एडवांस के लिए आप लोग मतलब कि कंपटीशन में पढ़ेगा तो वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा यूज। आप लोग का 9, 10, 11, 12 पर इतना काफी है, तो इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद देखेंगे हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नोन, ठीक है, वो क्या है, उसका यूज क्या है। और ये ध्यान दीजिए, ठीक है, लास्ट नॉन बच रहा है आपका जो है एब्स्ट्रैक्ट नॉन, ठीक है।
यहाँ पे लिखेंगे नंबर 5, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या, मतलब ऐसा नाउन जिसको आप लोग, ठीक है, देख सकते नहीं, नहीं छू सकते, केवल आप लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन, अ नाउन दैट कैन neither be seen nor be touched, यानी जिस नॉन को, ठीक है, कैन नाइदर बी सीन, जिस नॉन को आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है, और नहीं छू सकते हैं, बट कैन बी फेल्ट, लेकिन जिसे आप क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नॉन, एब्स्ट्रैक्ट नॉन। यानी जो आपका हिंदी में परिभाषा, ठीक है, उसी का ये इंग्लिश है। यानी जिस नाउन को आप नहीं देख सकते और नहीं छू सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे नाइदर का मतलब हो गया नहीं, ठीक है, सीन मतलब देख सकते हैं, और नॉर भी, ठीक है, नहीं टच छू सकते हैं, टच मिस होता है छूना, ठीक है, और सीन मिस हो गया देखना। तो ध्यान रखिएगा, जिसको आप नहीं सीन कर सकते, नहीं टच कर सकते, ठीक है, यहाँ पे फेल्ट होगा, फेल्ट, FELT, बट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नोन, जिसे आप क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं, क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नोन। अब देखिएगा एब्स्ट्रैक्ट नोन में क्या क्या आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे एग्जांपल, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, फिर चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, फिर लिखेंगे काइंडनेस, काइंडनेस, फिर लिखेंगे लव, फिर लिखेंगे फ्रेंडशिप। तो देख लीजिए, आपको लास्ट में TY आ रहा है, लास्ट में HOOD आ रहा है, लास्ट में NESS आ रहा है, लास्ट में SHIP आ रहा है, तो देखना है यहाँ पे, ठीक है, कि लास्ट में TY मतलब कि वाई है, TY, ठीक है, चाहे HOOD आ रहा है, चाहे SHIP आ रहा है, चाहे NESS आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है ये सारा नाउन आपका क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब इसमें देखिएगा सब्जेक्ट का नाम भी कुछ आता है आपका, जैसे हो गया फिजिक्स, फिर हो गया केमिस्ट्री, तो ये सब क्या है, आपको फील करने वाला चीज है, ठीक है, यानी केमिस्ट्री। जैसे बुक है, बुक आप देख सकते हैं, बट लेकिन बुक के अंदर जो लिखा, ठीक है, वो केवल महसूस होगा। ग्रेविटी है, ठीक है, तो ग्रेविटी क्या है, आप देख सकते हैं, ग्रेविटी नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ये केवल क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो जो चीज फील करने वाला, ठीक है, जिसको आप देख नहीं सकते हैं, वो आपका कौन सा नॉन है, आपका वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल बहुत सारा आप लिख सकते हैं, गरीबी हो गया, ठीक है, पॉवर्टी हो गया, गरीबी, ETC कर देते हैं, बहुत सारा आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना होगा कि मतलब कि जिस नाउन को आप लोग केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो नाउन आपका क्या कहलाया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, यहाँ पे इसका डेफिनेशन ये भी हो सकता है, नाउन दैट कैन बी ओनली फेल्ट, यानी जिस नाउन को केवल महसूस किया जा सकता है, इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बहुत सारा परिभाषा हो सकता है, आप जैसा चाहेंगे वैसा याद कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका परिभाषा। आप देखेंगे हम यूज, तो लिखेंगे यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यूज ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के प्रयोग। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ज्यादा यूज नहीं है, हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो लिखेंगे यूज नंबर 1, ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल, आर्टिकल में आपका क्या हो जाएगा, AN कॉमा द का प्रयोग
नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। लेकिन यदि वह नाउन खास हो, खास हो मतलब कह रहे हैं कि 10% की बात होगी, यानी जब 100% की बात है तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा। लेकिन जब वो 10% में आ जाएगा, तो 10% आने का मतलब ही है कि वहां पे यूज ऑफ द, यानी द का प्रयोग किया जाएगा। तो लिखेंगे कि लेकिन यदि वह नाउन खास हो तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल नीचे उतना स्पेस नहीं बच रहा, तो आप लोग क्या कीजिए, ठीक है, इतना का आप लोग सबसे पहले नोट्स मतलब कि इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल ऊपर। आइए ध्यान दीजिए, उदाहरण के सहायता से समझने की प्रयास करेंगे, ठीक है, कि कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा और कब नहीं होगा। तो हम बोले थे कि जब 100% की बात होगा तो नो आर्टिकल, ठीक है, जब 10% की बात होगा तो वहां पे आर्टिकल द आएगा। अब कैसे आएगा जो ध्यान देना है, तो यहाँ पे पहला लिखेंगे आर्टिकल द नहीं आना चाहिए। प्यार अंधा होता है। फिर सेकंड, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब थर्ड लिखेंगे कश्मीर की सुंदरता प्रशंस प्रशंसनीय है। अब इसमें देखिए सेंटेंस में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, प्यार अंधा होता है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, ठीक है, फिर हो रहा है मतलब कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय है। फिर लिखेंगे एक गरीब की ईमानदारी संदेहात्मक होती है, होती है। फिर नंबर लिखेंगे हम 5, विष्णु और शक्ति की की दोस्ती प्रसिद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम 5 सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, पांचों में आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग हो रहा है। हम बोले कि जिसमें 10% की बात होगा वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग कीजिएगा, और जहां पे 100% की बात होगा वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, और ए एन का तो जिंदगी में नहीं प्रयोग होगा यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले प्यार अंधा होता थी, 10% कि 100%, तो देखिए प्यार के बारे में कहा गया कि प्यार क्या होता है, हमेशा अंधा ही होता है, ठीक है। अदर चीज के बारे में बात करेंगे तो वो अंधा नहीं हो सकता, लेकिन प्यार मतलब कि ऑलवेज अंधा ही होता, तो ये 100% की बात है, ठीक है। और जब 100% की बात होता है तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा, तो क्या लिखेंगे, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड, ठीक है। फिर सेकंड, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो ये तो कहावत में है, ठीक है, और रियलिटी भी है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यानी आप कोई भी काम ईमानदारी से करिएगा, ठीक है, तो उसमें सफलता जरूर मिलता है। लेकिन अगर आप काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना होगा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये 100% की बात है, तो 100% की बात मतलब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, नो आर्टिकल। तो लिखेंगे हम लोग ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।
तो देखिए यहाँ पे ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ हम लोग नो आर्टिकल का प्रयोग किए क्योंकि ये 100% की बात हो रहा है। अब देखिए थर्ड में कश्मीर की सुंदरता, सुंदरता मतलब क्या हो गया, ब्यूटी। तो जो कश्मीर का सुंदरता वो प्रशंसनीय है, ठीक है। तो सुंदरता तो हर जगह का है, लेकिन हम हर जगह की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, केवल बोलते हैं कि सुंदरता प्रशंसनीय होती है। तो वो मतलब हर जगह की बात आ रहा, तो वो तो 100% में शामिल होता है, लेकिन यहाँ पे केवल एक जगह की बात हो रही है। केवल किस जगह की, तक कश्मीर। तो जब भी एक जगह की बात होगा तो समझिए 10% की बात हो रहा है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारा जगह, हर जगह का सुंदरता प्रशंसनीय है, लेकिन हर जगह की हम बात नहीं कर रहे हैं, केवल कश्मीर का। जैसे ही कश्मीर का नाम आया समझिएगा 10%। 10% का मतलब क्या, आर्टिकल द। तो लिखेंगे यहाँ पे सुंदरता के साथ, पहले सुंदरता का मीनिंग आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए की से जुड़ा हुआ था। जब भी हम प्रीपोजिशन से कोई भी, ठीक है, शब्द जुड़ा हुआ रहता, तो आगे वाला शब्द पीछे, पीछे वाला शब्द आगे, यानी ट्रांसलेशन जब बनाइएगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रशंसनीय, ठीक है। इसका मीनिंग होता है आपका प्रेज वर्दी। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम बच रहा है, ठीक है, नीचे लिख देते हैं डब्ल्यू और प्रेज, PRAISE, डब्ल्यू और THI, प्रेज वर्दी, ठीक है। यानी द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी। तो प्रेज वर्दी यहाँ पे क्या हो गया, प्रशंसनीय का मीनिंग। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड बोल रहा है एक गरीब आदमी की ईमानदारी संदेहात्मक होती है। तो देखिए इसका नीचे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं बच रहा, तो नीचे जो लिखवाए थे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर चुके हैं। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी 10%, एक गरीब आदमी की, सारे गरीब आदमी की हम बात नहीं कर रहे हैं, एक गरीब आदमी। तो एक कहने का मतलब क्या हो गया, खास। यहाँ पे 10% हो रहा, तो लिखेंगे हम लोग द ऑनेस्टी ऑफ अ पुअर मैन इज डाउटफुल, डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब हो गया संदेहात्मक। फिर देखिएगा विष्णु और शक्ति की दोस्ती प्रसिद्ध है। अब विष्णु कौन है, शक्ति कौन है, पता नहीं, ठीक है, लेकिन ये दोनों की दोस्ती क्या हो रही है, प्रसिद्ध। यहाँ पे दोस्त तो बहुत सारा है, धर्मवीर भी दोस्त थे, ठीक है, बहुत सारा दोस्त है। तो हम सबकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, आपका भी कोई दोस्त हो सकता है, ठीक है। तो सारे दोस्त की बात नहीं, यहाँ पे विष्णु और शक्ति ये दोनों की बात हो रहा है। तो जब दो व्यक्ति के यहाँ पे दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे, कितना परसेंट, 10% से भी कम कहेंगे, 1%, 2% की बात हो रही है। तो जब 1-2% की बात हो रहा है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे दोस्ती, फ्रेंडशिप, ये नंबर 4 का आपका आंसर है। नंबर 5 में नीचे लिख रहा है, तो लिखेंगे द फ्रेंडशिप ऑफ विष्णु एंड शक्ति इज फेमस। अब यहाँ पे देखिए वर्ब का जो चुनाव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले नाउन के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऑफ से जुड़ा हुआ प्रीपोजिशन है। तो जब भी प्रीपोजिशन से कोई भी शब्द जुड़ेगा, ठीक है, नहीं जो भी मैं यहाँ पे वर्ड जुड़ रहा है, तो पे देखिएगा मतलब कि जो फर्स्ट वाला जो रहेगा नाउन, उसी के साथ हम लोग मतलब उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें भी देखें यहाँ पे, ठीक है, द ब्यूटी के अनुसार यहाँ पे इज आया, इसमें भी देखिए द ऑनेस्टी के हिसाब से यहाँ पे क्या आया, इज आया। न कि हम लोग देखेंगे इधर दो आदमी तो यहाँ पे आर लगा देंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपका, ठीक है, पूरा मतलब कि नॉन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब नॉन कंप्लीट होने के बाद आप लोग से यही रिक्वेस्ट हम करेंगे, ठीक है, जो बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन क्या करें, बोलना पड़ता है, कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो पे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना नाम लिखकर बताइए, ठीक है, कि हम सर यहाँ से देख रहे हैं, रसलपुर हो, जोलबीघा हो, ठीक है, चाहे मेढ़मा हो, चाहे सलेमपुर हो, चाहे गालिमपुर हो, मतलब इंडिया के कोई भी कोना से, बिहार के कोई भी कोना से आप देख रहे हैं, आपके पास वीडियो पहुंच रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए कि हाँ सर हम यहाँ से देख रहे हैं, पता चलेगा मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो पता ही नहीं चलता, ठीक है, कि वीडियो कहाँ तक जा रहा है, कौन कौन बच्चा देख रहे हैं, ठीक है, कि इनको क्या जरूरत है। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा जो है, ठीक है, तो उनके लिए तो मतलब थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ हिंदी में लिख रहे हैं। लेकिन मेरा मोटिव कि जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चे हैं वो तो इंग्लिश जानते हैं ठीक ठाक, लेकिन जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश जानने में दिक्कत होती है। उनके लिए सोचें कि थोड़ा सा हिंदी कर करके समझाया जाए, ताकि उनके दिमाग में, ठीक है, फर्स्ट बार अच्छा से चला जाए। अगर डायरेक्ट हम उनको इंग्लिश में समझाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे वो नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे तो यहाँ से इरिटेट हो जाएंगे। इरिटेट होने के बाद क्या करेंगे, वो इंग्लिश पढ़ना ही छोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आप लोग के लिए किया जा रहा है, आप लोग से यही प्रयास रहेगा, ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।